हेलो माय डियर सोल फैमिली। आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ और कुछ दिन से मैं बात करना भी चाहती थी। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। आई थिंक बहुत टाइम से मैंने ऐसा वीडियो नहीं बनाया, बट कुछ दिनों से जब मैं काउंसलिंग करते करते मुझे लग रहा था कि आई नीड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस इन दिस टॉपिक। तो ये वीडियो बेसिकली उन सारे लोगों के लिए है, चाहे आपके सामने ये वीडियो किसी भी रीज़न से आया हो। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक मदर हैं, अगर आप एक कोई भी ऐसी पोस्ट में है जहाँ पे आपके साथ बहुत सारे टीम में आपके साथ लोग काम करते हैं, या फिर इन एनी केसेस आप अगर लोगों से जुड़े हुए हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम करेगा। तो इसमें मैं जो भी चीज़ें आपको बोलने वाली हूँ, ईदर इट विल मेक एनी सेंस टू क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी विद इन योर लाइफ ऑल टुगेदर। जो भी आप कर रहे हैं, और कुछ वैल्यू ऐड हो सकता है। दिस इज़ व्हाट द इंटेंशन इज़। So the intention is कि there are so many counseling that I was doing for so many teenager kids बोल सकते हो, कुछ ऑफिस के लोग भी हैं जो एज ग्रुप से ज़्यादा बड़े भी हैं, बट यू नो द सेम कॉमन प्रॉब्लम दैट आई फाइंड आउट इज कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड, एक तो है कॉमन थ्रेट है एक बुली वाला। दूसरा जो कॉमन थ्रेट है कि without understanding the personality of a person, the way people, जैसे भी लोग बात करते हैं, हम लोग स्पेसिफिकली, हम सारे लोग, नॉट इवन यू एंड ऑल टुगेदर एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, हमारा एक पैटर्न है बात करने का, हमारा एक पैटर्न है हर एक काम को करने का। एंड दिस पैटर्न हैज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस फेज कि हम बचपन से जो भी चीज़ें करते आ रहे हैं ना, हम उसी को देख के और उसी चीज़ों से हम सीखते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये जितने भी सोसाइटल कंडीशंस है या जो भी आपके बिहेवियर पैटर्न में आया है, हर एक पर्सनालिटी डिफरेंट है आज के दिन में। एवरीबडी इज़ डिफरेंट, एवरीबडी इज़ लिसनिंग इज़ डिफरेंट, एवरीबडी इज़ ग्रास्पिंग पावर इज़ डिफरेंट, एंड एवरीबडी इज़ होल्डिंग सम अदर ग्रजेस इनसाइड ऑफ देम, और सम अदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनसाइड ऑफ देम। तो आज मैं जो चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, ये ना एक ऐसा पर्सनालिटी टाइप के बारे में बात कर रही हूँ कि आप अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, और किन्हीं भी लोगों के साथ आप काम कर रहे हो आज के दिन में, आपको देखना है कि एक कॉमन चीज़ के थ्रू से बताती हूँ आपको कि आपको एक दो तरीके की पर्सनालिटी देखनी है। ऑब्जर्व द पीपल एंड सी इट लाइक कि आपको दो तरीके की पर्सनालिटी दिख रही है। एक पर्सनालिटी ऐसी है जो बहुत हाइपर है, जो कि हाइपर एक्टिविटी में है, सब कुछ एक्साइटेड होके कर रहा है, एवरीथिंग इज़ लाइक कि आप जो भी बोल रहे हो या जो भी आप कर रहे हो या जो भी सोच रहे हो, वो बंदा रेडी है टू टेक दैट रिस्क। वो बंदा डरता नहीं है। दैट पर्सन इज़ लाइक इन एन एक्सट्रोवर्ट। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये बच्चों के साथ अगर आप ये देखोगे या अपने ही ऑफिस में देखोगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, और स्पेसिफिकली आप जहाँ पे भी आप ग्रुप ऑफ पीपल है, आप वहाँ पे ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। दूसरी चीज़, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो थोड़े से ना छुपे हुए रहेंगे, जिनको लोगों के साथ बात करने में ज़्यादा वो नहीं लगेगा, जो थोड़ा सा हाइड करना चाहेंगे कि शाई पर्सनालिटी है, मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है, मुझे नहीं ये दिखना नहीं चाहिए, मतलब दे शुड नॉट बी लाइक कि वो लाइमलाइट पे आए या उनके ऊपर लाइट गिरे। ठीक है, दीज आर द टू काइंड ऑफ पर्सनालिटी और भी हैं, बट मैं ये दोनों के बारे में बात कर रही हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में ईजी हो। विद दिस पर्सनालिटी टाइप आपको ये देखना है कि अगर आप एक टीचर हो, तो टीचर अगर आप हो तो आप हर एक बच्चे को एक जैसा नहीं पढ़ा पा रहे हो, और या फिर मान लो कि आपके क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, तो 50 बच्चों में आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि दिस इज़ द थिंग, दिस। तो दो पर्सनालिटी में अपने दो ग्रुप में बांट दिया ना, बच्चों को हो या ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे भी। आपको पता है ये चीज़ करने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा? जितने बच्चे हाइपर एक्टिविटी है ना, आप अगर उनको रिस्क टेकिंग सिखाओगे, मान लो कि अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आपको, और आपने उनको बोला अरे तेरे से तो ये होगा ही नहीं, तू करके दिखा, तू कैसे करेगा? सो दीज आर द किड्स दोज हु आर गोइंग एंड प्रूविंग योर सेल्फ कि ये तो मैं कर सकता हूँ। यू नो, आपके दोस्त में भी आपने देखा होगा कि कभी आपने टीनेजर में अगर आप रहे हो और आपने किसी दोस्त को बोला अरे तुझसे तो ये होने वाला ही नहीं है, और वो बंदा जाके कुछ ना कुछ ऐसा करके आएगा कि ऐसे कैसे नहीं हो सकता, मैं तो करके दिखाऊंगा, मैं तो अभी करके लूँगा। ऐसे आपके भी ग्रुप में होंगे, आपके भी दोस्त होंगे, या फिर आप खुद भी ऐसे हो सकते हो। तो समझ जाने का कि आपको जब चैलेंजेस मिलता है तो आप उभर के निकल के आते हो।
तो यहाँ पे आपको पर्सनैलिटी टाइप आपका समझ में आ गया, बट एट द सेम टाइम आप दूसरे पर्सनैलिटी में जाओ। अब ये बच्चा बहुत शाय है, इसको शांति प्रिय है, बेसिकली पीसफुली। इसको अगर आपने बोला कि अरे तेरे से तो ये होगा नहीं, यू नो व्हाट विल गोना हैपन विद दैट किड। अगर आप उस बच्चे को बुली कर रहे हो, अगर आप ऐसे बच्चे को या ऐसे किसी बंदे को कोई ऐसे फेस से जा रहा है और आप उसको बुली कर रहे हो, या फिर आप उसको चिढ़ा रहे हो, या फिर आप ग्रुपिज्म में बैठे और आप उनके साथ अगर ये चीज़ें कर रहे हो, ये जो बंदा है, ये इसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, इसका जो सेल्फ बिलीफ है, इसका जो सेल्फ इमेज है, इसका जो कॉन्फिडेंस है, वो और नीचे चला जाएगा। यू आर नॉट हेल्पिंग दैट किड कि आप वो उभर के वहाँ से ऊपर उठे, रादर आप उसको हेल्प करो कि वो और नीचे जाए। इज इट द गुड थिंग? सो एक ग्रुप में अगर आप बैठे हो और यू आर डूइंग दिस थिंग, अगर आप एक टीचर हो, अगर आप मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, आप बड़े एडमिन के पोस्ट में हो, आप बहुत अच्छे पोस्ट में हो, जहाँ पे भी आप 2 से 3 लोगों को हैंडल कर रहे हो, 2 से 3 बोल रहे हो, उससे ज़्यादा अगर आप हैंडल कर रहे हो तो यू आर मोर लकी टू ऑब्जर्व दिस थिंग। और तब आपको ईजी हो जाएगा ऑब्जर्व करने के लिए इन्हीं लोगों से जिनको आपने एक बार ऐसा बताया था। अगर ये आपके पैटर्न में है कि आप सबको चैलेंज करते हो, तो उनको चैलेंज मत करो, उनको बोलो तेरे से तो ये होगा, मुझे विश्वास है, आई डू नो दैट यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू कि आप ये कर सकते हो। आज तुमको नहीं लग रहा है ना, तुमसे नहीं होगा, उनको ये बोलो कि येस यू कैन डू इट, एंड यू नो व्हाट विल गोना हैपन। उसके कुछ ही दिनों में आप उनके ग्रोथ को देखोगे। आप एक आदमी जो डूब रहा था ना, आपने उसको एक होप दे दिया। यू नो व्हाट होप मीन्स? एक रिसर्च हुआ था, जिस रिसर्च में बेसिकली एक पानी के जग में कुछ चूहों को डाल दिया गया था और पानी में उस चूहों को छोड़ दिया गया था ताकि कि कितना घंटे वो जीने के लिए फ़ाइट कर सके, देखने के लिए। और ये चूहे जब वहाँ पे घूम रहे थे, तैर रहे थे कि हम कब बचेंगे, बिकॉज इट इज़ अ ग्लास जार, तो उसके अंदर से ये निकल ही नहीं पा रहे थे। तो बहुत देर तक उन्होंने ट्राई किया और फाइनली दे गिव अप एंड दे डाई इन द सिंक। दूसरे ग्रुप ऑफ रेड्स को लेके आए और उनको जब उसी सेम पानी में छोड़ा, थोड़ी देर के बाद क्या किया कि उसी में से उसी चूहे को निकाल के उन्होंने थोड़ी देर सूखी जगह पे रखा, उसको पोंछ के लिया, उसको क्लीन किया, उसको थोड़ा सांस लेने का टाइम दिया, ब्रीथ करने का एक टाइम दिया। यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन आफ्टर दैट? जो सेकेंड ग्रुप जो था, इन चूहों को जब फिर से छोड़ा गया, दे स्टार्टेड स्विमिंग, they started trying. You know how many hours they tried? More than 60. कुल मिला के 60 hours ऐसा कुछ था. It was long way back that I have read it. अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? जहाँ पे 6 घंटे भी नहीं टिके थे पहला वाला जो ग्रुप था, सेकेंड वाला ग्रुप 60 घंटे तक फाइट कर रहा था बिकॉज ऑफ दैट सिंपल होप कि मेरे लाइफ में एक होप है कि मैं जी सकता हूँ, मेरे लाइफ में एक होप है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे लाइफ में एक होप है कि ये जॉब होगा, मेरे लाइफ में ये होप है कि येस ये चीज़ मिलेगा, मेरे लाइफ में ये होप है कि आज बुरा है बट कल ठीक होगा, मेरे लाइफ में ये होप है कि कल ऑफिस जाऊँगा तो मुझे कोई ऐसा दोस्त मिल रहा है जो कि कम से कम मुझे ब्रीथ करने का मौका दे रहा है, घर पे आ रहा तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे समझते हैं, मैं बाहर जा रहा तो एटलीस्ट कोई आदमी ऐसा है जो थोड़ा सा कंपैशनेट है मेरे प्रति। यू डोंट नो कि लोग कौन से सिचुएशन से जा रहे हैं, कौन से टाइम से जा रहे हैं, किस तरीके की चीज़ों से जा रहे हैं। द वर्ड दैट यू आर स्प्रेडिंग इट आउट, द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू आर शेयरिंग विथ ईच अदर, द काइंड ऑफ मोमेंट्स हम क्रॉस भी करते हैं ना पाथ भी किसी से, इफ़ यू आर शेयरिंग दैट इमोशंस, दैट स्माइल विथ एनीबडी, आप ना जानते हुए भी और जानते हुए भी किसी ना किसी के दिन को बना रहे हो। इफ़ यू हैव दैट फीलिंग ना, तो ये आज जो मैंने बोला ना कि आप अगर इस तरीके से लोगों को अगर बुली से बचा सकते हो, अगर इस तरीके से आप अपने ग्रुप्स में, आप अपने ही क्लासरूम में, बेसिकली क्लासरूम में हो, आपके ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन में हो, लोगों को डिवाइड करके थोड़ा सा ध्यान दे के देख सकते हो कि क्या मैं इस बंदे से ऐसे बात करूँगा तो उसका काम बन जाएगा, क्या मैं इस बंदे से इस तरीके से बोलूँगा तो क्या ये हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखो। जब आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि येस इट इज़ वर्किंग, और कहीं ना कहीं आप उस अपलिफ्टमेंट में लोगों को जाने अनजाने आप हेल्प करोगे आगे बढ़ने के लिए। एंड होप ऑलवेज मैटर्स। जहाँ पे भी आप ये होप दे दोगे ना उनको एक आगे बढ़ने के लिए कि हाँ कोई तो है, हाँ कुछ तो ठीक होने वाला है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि समथिंग इज़ गोइंग टू शिफ्ट इन माई एनर्जी एंड समथिंग इज़ गोइंग टू इम्प्रूव इन माई लाइफ। और उनको भी लगेगा कि ये दुनिया अच्छी है, बुरी नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग हर टाइम पे बुराई कर रहे थे ना उनके साथ। तो वाई नॉट टू टेक दैट इनिशिएटिव। आप
आज से ही ट्राई करो, ट्राई करके देखो कि आप ऑब्जर्व करो लोगों को कि ये कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं। ये कैन सबसे पहले अपने आप को कि मैं कौन से कैटेगरी में आ रही हूँ, मुझे किस तरीके की चीज़ें हैं। कहीं मैं अपने आप को तो बिट्रे नहीं कर रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे हमेशा से लग रहा था कि मुझे कोई तो प्यार से समझा दे, बट मेरे घर वाले शायद ऐसे हो सकते हैं कि मुझे वो पीट मार के ठोक पीट के समझाते थे, और उसकी वजह से हो सकता है मेरे कुछ साल भी बर्बाद हो गए हो सकता है ये आपके साथ ना। तो आज थोड़ा टाइम निकालिए, अपने साथ बैठिए कि आप दोनों पर्सनैलिटी में से कौन से पर्सनैलिटी में फॉल कर रहे हो, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी एनर्जी किस तरीके से काम करेगी, और ये बहुत क्विकली काम करती है। यू जस्ट ट्राई डूइंग इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये टेक्निक्स अच्छा लगा ट्राई करके, लोगों के साथ अपने साथ ट्राई करके, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो कि अगर आपको ऐसे कंटेंट, ऐसी चीज़ें सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, तो मैं इसके ऊपर और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी। स्पेसिफिकली मैं बुलिंग के ऊपर कि किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो ऐसे सिचुएशन से, जब लोग डी वैल्यू करते हैं आपको, जब आपके ही पैटर्न्स आपको प्रॉब्लम दे रहे होते हैं। तो हम इन सारे टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। इफ़ यू डू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट मोर, देन प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करे। और अगर आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सारे प्रोफेशन में हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। विद दिस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। टेक केयर।